हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी केयर ई लर्निंग। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आप डिजिटल गुजरात की स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो और कैसे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आप किसी भी स्टैंडर्ड में हो, 8, 9, 10, 11 या फिर 12th में हो, या फिर किसी भी कॉलेज में हो लाइक BA, BCom, BBA, BCA, BSc, MA, MCom, MSc, MPhil, PhD, कोई भी कोर्स हो, कोई सभी सेम हो, सेमेस्टर 1, 3, 5 कोई भी, तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो उसकी सारी डिटेल्स हम देखेंगे। अगर आप एलिजिबल हो भी या नहीं, आपकी इनकम लिमिट कौन सी है और आप जो कैटेगरी में आते हो उसके लिए कौन कौन सी स्कॉलरशिप की स्कीम है, वो सभी देखेंगे। फिर आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, लॉगिन कैसे करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे सबमिट करनी है, उसकी लास्ट डेट कौन सी है और डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं। फुल प्रोसेस हम इस वीडियो में देखेंगे। पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, आधार डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं वो सभी। नॉट ओनली दैट बट एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद उसकी प्रिंट लेके आपको कॉलेज में जाना है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ में ले जाने हैं, कैसे एप्लीकेशन सबमिट करनी है और अप्रॉक्सीमेटली आपको कितने पैसे मिलेंगे, वो सभी डिटेल्स एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो की लिंक को आपके सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर आपने पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर दो, इट इज़ 100% फ्री। तो चलो हम आगे देखेंगे वन बाय वन। तो पहले तो कौन एलिजिबल है स्कॉलरशिप के लिए, हु इज़ एलिजिबल फॉर डिजिटल गुजरात स्कॉलरशिप, और उसकी जो गाइडलाइंस है जो डिजिटल गुजरात पर ऑनलाइन पब्लिश की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, जो ओल्ड है लेकिन अभी भी वो अप्लाई है, तो वो सारी डिटेल्स हम देखेंगे। पहले SC, ST एंड OBC की देखेंगे, लेकिन सब में गाइडलाइंस में भी सेम है। तो अगर आप उस कैटेगरी के नहीं हैं फिर भी आपको देख लेना है, क्योंकि जो जनरल डिस्कशन होगा वो सभी के लिए होगा, सिर्फ आपको स्कीम ही अलग है तो वो अलग से देख लेना है और वो भी हम वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे, तो बिना स्किप किए देख लेना। और अब हम बात करेंगे कि लास्ट डेट कौन सी है ऑनलाइन अप्लाई करने के बारे में। तो जैसे आप डिजिटल गुजरात की वेबसाइट पर जाएंगे, उसके बाद में मेनू पर क्लिक करके स्कॉलरशिप, स्टूडेंट सेक्शन में स्कॉलरशिप होगा, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लॉगिन का ऑप्शन आएगा, लेकिन आपको नीचे स्क्रॉल करना है तो आपको देखने को मिलेगा कि जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, यानी कि 10th से ऊपर वालों के लिए, 11, 12 और कॉलेज MCom सभी के लिए, और नीचे होगी प्री मैट्रिक की, तो वो सभी की डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि फिलिंग पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म्स ऑन डिजिटल गुजरात पोर्टल फॉर एकेडमिक ईयर 2023 से 24 के इज़ ओपन फॉर ST, ST, OBC और सभी जो भी अप्लाई कर सकते हैं उनके लिए 22 सितंबर से 5 नवंबर तक है। तो ये सब आप डिटेल्स चेक कर लेना। तो डिजिटल गुजरात पोर्टल से ही मैंने अनुसूचित जनजाति ST स्टूडेंट्स के लिए जो गाइडलाइंस है और उनकी जो योजनाएं हैं, स्कीम्स है स्कॉलरशिप की, इसकी ओल्ड PDF थी, अभी भी वेबसाइट पर यही है, तो वो हम देख लेते हैं और ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पर आप कैसे अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स दी है, आपके पास email ID होना चाहिए और एक मोबाइल नंबर, जिससे आपको पर्सनल डिटेल्स फिलअप करके रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन कर लेना है। अगर कोई चेंज कराना हो तो आपको कंसर्न डिपार्टमेंट या फिर ऑफिसर का कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। फिर आपको आपका ईयर सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर ओल्ड है लेकिन आपको 2023 से 24 ईयर सिलेक्ट करना होगा। अगर आपने लास्ट ईयर अप्लाई किया था और सेम ही कोर्स है तो आपको रिन्यूअल पे क्लिक करना होगा, तो वहाँ पर आप जाके आप देख पाओगे। फिर आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, एकेडमिक एंड डिसेबिलिटी डिटेल्स एंड अटैचमेंट और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके सबमिट करना होगा। ये सारी प्रोसेस हम डायरेक्टली देखेंगे। तो यहाँ पर आपके स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, वो आप एक बार रीड कर लेना कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार के साथ लिंक होना चाहिए, तो ही डायरेक्ट बैंक अकाउंट में DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र होगा, आपके बैंक में ट्रांसफ़र किया जाएगा पैसा। तो आपका आधार और बैंक लिंक होना चाहिए, जिससे आपको तात्कालिक, अगर नहीं है तो आपको तात्कालिक लिंक करा देना है KYC का फॉर्म फिलअप करके। ये लास्ट डेट 2019 की है, लेकिन हम अभी 2023 की देखेंगे।
और यहाँ पर एक दूसरी भी गाइडलाइंस है कि आप 2 बार अप्लाई नहीं कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा और आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। और आपको जो लास्ट डेट होगी कोर्स की, उसमें सेमेस्टर वाइज अगर आपको है तो आपको आपका कॉलेज का कांटेक्ट करना है कि आपकी कोर्स की ईयर की स्टार्टिंग डेट कौन सी है सेमेस्टर की, और अगर सेमेस्टर वाइज है तो सेकंड सेमेस्टर कब एंड होगा, सेकंड सेमेस्टर पूरा ईयर जब एंड होगा वो उसकी डेट आपको एंटर करनी है। और आपको स्टैंडर्ड 10 से लेकर अभी तक आप जो भी कोर्स करे वो सभी की आपको मार्कशीट अपलोड करनी होगी। अगर आप कॉलेज में हो तो आपको 10th की, 12th की और कॉलेज की ऐसे। और एक बार सबमिट करने के बाद आप कोई भी एडिट नहीं कर पाओगे। और यहाँ पर आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। जनरली SC, ST और OBC सभी में गाइडलाइंस सेम ही होगी, थोड़ा सा माइनर चेंज होगा तो वो मैं आपको आगे बता दूंगा। और यहाँ पर आपको कैसे स्कैन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसकी डिटेल्स है। जो मोबाइल नंबर होगा वो बाद में चेंज नहीं होगा, तो जो आपका हो या फिर आपके कोई फैमिली मेम्बर का हो और चालू हो ऐसा मोबाइल नंबर और ईमेल आपको देना होगा रजिस्ट्रेशन में। अगर आपके कोर्स में कोई भी ब्रेक हुआ तो आपको उसका एक सर्टिफिकेट या फिर सौगंधनामा कराना होगा। फिर अगर आप हॉस्टलर हो तो आपको डिजिटल गुजरात की वेबसाइट पर जो एक सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड करके उसमें हॉस्टल के सही सिक्का करा के सबमिट करना होगा ऑनलाइन। और संस्था पास से किसी भी इंस्टीट्यूशंस के अप्लाई करे वहाँ से शैक्षणिक वर्ष एकेडमिक ईयर पूर्ण कब होगा उसकी डेट भी लिखनी होगी। फिर आपको विद्यार्थी भरेल फीनी पहुँच वार्षिक सेमेस्टर वाइज नहीं, लेकिन आपको पर ईयर कितनी फ़ी पे करनी है वो उसकी आपको रिसिप्ट चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और अगर आप डिसेबल है तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप ऑनलाइन अपलोड करोगे वो सभी की आपको नकल लेनी है और ओरिजिनल भी लेके जाना है। और जो आप जेरोक्स लोगे उसमें आपको आपकी साइन कर देनी है हर एक पेज पे। ओरिजिनल फिर आपको वापस लेके आना होगा और जेरोक्स वहाँ पर सबमिट कर देनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कौन कौन सी स्कीम है। तो अम्ब्रेला स्कीम है, उसकी इनकम लिमिट 2.5 लाख है, सिर्फ कुमार और कन्या दोनों के लिए है। और सभी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर फ्री सिप कार्ड वगैरह विद्यार्थी अप्लाई कर सके छे। ऐसे आप सभी स्कीम यहाँ पर देख सकते हो। तो जब हम आगे बताएंगे आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो उसमें जो भी स्कीम आपके लिए सूटेबल हो वहाँ पर आपको अप्लाई कर देना है। SC स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन है, वो भी प्रोबेबली सेम ही है, तो आप देख लेना यहाँ पे। और जैसे हमने आगे एक्सप्लेन किया उसी तरह से SC स्टूडेंट्स के लिए कौन सी स्कीम है स्कॉलरशिप की वो यहाँ पर मेंशन है। 11th 12th की भी है, मेडिकल भी है, ITI के लिए भी है, इंजीनियरिंग डिप्लोमा कॉलेज के लिए भी है और टैबलेट के भी है। तो वो सभी डिटेल्स आप यहाँ से देख पाओगे। और आपके लिए जो सूटेबल है उसमें आपको अप्लाई करना है इनकम लिमिट के साथ देखकर, जो आपका कोर्स हो उसी हिसाब से। और ये है डिजिटल गुजरात स्कॉलरशिप की गाइडलाइंस जो SC BC स्टूडेंट्स के लिए है, OBC के लिए है। यहाँ पर भी जो पहले ही हमने एक्सप्लेन किया वो है कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे अप्लाई करना है, सबमिट के बारे में, लास्ट डेट के बारे में।
KYC फॉर्म आप अगर नहीं है तो फिलअप कर देना है। और यहाँ पर है कि जो OBC के स्टूडेंट है, SC BC, पिछड़ी विमुक्ति जाति, NT-DNT, EBC और माइनॉरिटी, वो सभी को इसी सेक्शन में अप्लाई करना होगा। और आपको मे बी नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा अगर आप इस इनकम लिमिट में हैं तो, या फिर जो डॉक्यूमेंट्स डिजिटल गुजरात की वेबसाइट पर है वो आपको रेडी रखने हैं। जैसे कि यहाँ पर आप योजना का नाम, जाति, कन्या या फिर कुमार के लिए है, कौन सा ग्रुप है और कितना आपको पेमेंट मिलेगा वो भी यहाँ पर मेंशन है। तो जो भी आपको योजना पसंद है या फिर आप जिस क्राइटेरिया के हिसाब से आते हैं वो योजना में आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाओगे। ट्यूशन सहाय है, बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के लिए भी है, PhD, MPhil, 11th 12th और BCom, MCom, BA, BCom, BBA, BC सभी कोर्सेज के लिए है, तो आप यहाँ से अप्लाई कर पाओगे। डिजिटल गुजरात की स्कॉलरशिप पोर्टल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में मिल जाएगी, तो वो आप एक बार चेक कर लेना। तो जैसे आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। तो अगर आपने पहले अप्लाई किया है तो आपको लॉगिन करना है, रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो, अगर नहीं किया है तो क्विकली हम आपको बता देते हैं कि आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो रजिस्टर पर क्लिक करना होगा, फिर मोबाइल नंबर, ईमेल एंड पासवर्ड एंटर करके कैप्चा फिलअप करके सेव करना होगा। फिर दूसरा इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आपको अगर नेम या फिर एड्रेस ऐसा कुछ लिखने का आएगा तो वो भी आपको एंटर करके सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको ईमेल पे एंड SMS पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड मिलेगा। जो आपका ईमेल या मोबाइल नंबर है वो ही आपका यूज़र नेम होगा और आपको पासवर्ड जो आपने बनाया है उससे लॉगिन कर लेना है। तो फिर आपको बाद में लॉगिन करना है और यहाँ पर आपको सिटी लॉगिन या फिर रजिस्ट्रेशन पर ही क्लिक करा हुआ रखना है। फिर आपको यहाँ पर से लॉगिन ईमेल या फिर मोबाइल नंबर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपका जो यूज़र नेम होगा, मोबाइल नंबर सिलेक्ट किया है तो मोबाइल नंबर, और अगर ईमेल सिलेक्ट किया है तो ईमेल एंटर करके पासवर्ड एंटर करके कैप्चा फिलअप करके लॉगिन पर क्लिक करना होगा। अगर पासवर्ड भूल गए हो तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लेटेस्ट अपडेट में लास्ट डेट देख पाओगे और यहाँ पर से आपको गाइडलाइंस भी देखने को मिलेगी, तो वो भी एक बार रीड कर लेना। जैसे लॉगिन करोगे तो आपको आपका फ़ोटो या फिर आपका नाम देखने को मिलेगा। अगर नहीं दिख रहा तो आपको यहाँ पर क्लिक करके माय प्रोफाइल में जाके सभी सेटिंग्स कर देने हैं। तो फिर आपको सर्विसेज पर क्लिक करके स्कॉलरशिप सर्विसेज पर क्लिक, फिर आपको कास्ट वाइज स्कॉलरशिप दिखाएगा, SC, ST, SCBC और हायर एजुकेशन एंड सोशल डिफेंस, लेबर स्किल डेवलपमेंट। तो जो भी कैटेगरी आपको अप्लाई होती है वो आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप सभी डिटेल्स देख पाओगे जो आपने प्रीवियसली अप्लाई की होगी इस ऑर्डर में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये हमने पहले अप्लाई की थी इसी ईयर में। अगर आप रिन्यूअल में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करके जो लास्ट वाली होगी वहाँ पर जाके रिन्यू पर क्लिक करना होगा, या फिर आपको डायरेक्टली नीचे ही इसमें रिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा। स्क्रॉल करोगे तो आपको रिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। अगर आपने लास्ट ईयर अप्लाई किया तो यहाँ पर एडिट के नीचे आपको रिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ पर से आपको डायरेक्टली डॉक्यूमेंट अपलोड करके सबमिट कर देना है रिन्यूअल मेमो। और अगर आप फ्रेश एप्लीकेशन करना चाहते हो, पहली बार कर रहे हो, तो रिक्वेस्ट अ न्यू सर्विस पर भी क्लिक कर सकते हो और आपका जो कोई भी कास्ट वाइज है तो वहाँ पर क्लिक करके भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर SCBC का सिलेक्ट करते हैं, फिर आपको फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम
23 से 24 का सिलेक्ट करेंगे। फिर क्लिक करना होगा चेंज फाइनेंशियल ईयर पर। तो अब जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको आपकी कास्ट वाइज जो भी एप्लीकेबल स्कीम्स है वो दिखाएगा। तो उसमें से जो भी आपको एप्लीकेबल हो वो सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल ये मेडिकल के लिए है, ये फूड बिल की है, PhD के लिए है, ये ओपन यूनिवर्सिटी की है, ऐसे सभी। ये 11th 12th की है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं PMSSV पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर OBC। पोस्ट मैट्रिक का मतलब होता है मैट्रिक के बाद के वाले सभी कोर्सेज के लिए, यानी कि 11th 12th और कॉलेज हो कोई भी, किसी भी स्ट्रीम की। तो जैसे आप फिर क्लिक करोगे तो ऐसे आपको इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी, तो वो आपको रीड कर लेनी है। इनकम सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 3 ईयर की होती है, तो वो आपको एक बार चेक कर लेना है। और जो हॉस्टल का सर्टिफिकेट होगा वो आप पर यहाँ ब्लू टेक्स्ट पर क्लिक करके डाउनलोड कर पाओगे। और जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी यहाँ पर मेंशन है। कास्ट सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक की जो जेरोक्स होती है या फिर उसका फ़ोटो, फिर रिसिप्ट ऑफ करंट कोर्स ईयर, सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट ऑफ प्रीवियस एकेडमिक मार्कशीट का फ़ोटो या फिर उसकी जेरोक्स में आपको साइन करनी है। अगर ब्रेक है तो उसका एफिडेविट चाहिए, और हॉस्टल में हो तो उसका सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग और करंट ईयर बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए, जो आपकी स्कूल या फिर कॉलेज में से मिलेगा। अगर आप डिसेबल है तो आपको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट देना है और आइडेंटिटी कार्ड, और इसके लिए आपको अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स लगेंगे और कोई भी फ़ी नहीं है। तो फिर आपको यहाँ पर कंटिन्यू टू सर्विस पर क्लिक करना होगा। ऐसे ही आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा आपकी एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। योर रिक्वेस्ट फॉर अबो सर्विस इज़ जनरेटेड विद रिक्वेस्ट ID एंड एप्लीकेशन नंबर। फिर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। फिर आप जैसे लॉगिन करोगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन, बैंक, एकेडमिक, डिसेबिलिटी, अटैचमेंट, जो सभी डिटेल्स पेंडिंग है। तो जैसे आप फिल करके सबमिट करोगे तो वहाँ पर सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये सभी डिटेल्स हम फिर से देखेंगे 1 बाय 1। तो आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में ऐसे आपका फर्स्ट नेम आएगा, मिडिल नेम, और आपको आपका नाम लिखना है एज़ पर आधार। फिर आपको आपकी बर्थ डेट लिखनी है, आपका जेंडर, आधार नंबर लिखना है, और फिर वेरीफाई आधार पर क्लिक करना हो। फिर बाद में नीचे यस लिखा हुआ आएगा और डेट और टाइमिंग आएगी, वो आना ज़रूरी है, जिससे आपका आधार का स्टेटस यहाँ पर यस आना कंपलसरी है। फिर आपको आपका मदर नेम, आपका कम्युनिटी और कैटेगरी, कास्ट, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, पेरेंट्स का जो ऑक्यूपेशन होगा, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर कर रहे हैं या फिर ड्राइवर है या फिर कोई प्रोफेशनल है तो वो, फिर एनुअल फैमिली इनकम जो आपका हो या फिर आपके फादर का, आपके फैमिली मेम्बर का भी इनकम सर्टिफिकेट होगा तो उसमें मेंशन होगा, वही लिखनी है। फिर मोबाइल नंबर और ईमेल ID आएगा, वो आप चेंज नहीं कर पाओगे। फिर आप डे स्कॉलर हो या फिर हॉस्टल में रहते हो वो सिलेक्ट करना है। फिर हैबिटेशन टाइप, यानी कि आप रूरल एरिया में हो या फिर अर्बन एरिया में हो वो। अगर हॉस्टल का है तो आपको हॉस्टल का या फिर आपका अपना एड्रेस मेंशन करना है। अगर वही आपका परमानेंट है तो यहाँ पर क्लिक कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, तो वो आपकी डिटेल्स सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। फिर सेकंड स्टेप आएगा बैंक डिटेल्स का, जिसमें आपको ऐसा लिखा हुआ आएगा, आधार लिंकिंग स्टेटस इज़ फैच्ड फ्रॉम NPCI सर्वर। तो वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपका आधार नंबर लिख के चेक स्टेटस ऑफ बैंक एंड आधार लिंकिंग, यानी कि आपका कोई बैंक अकाउंट है उसमें आधार लिंक है या नहीं, वो चेक करेगा। और मे बी 1 मिनट या उससे ज़्यादा भी ले सकता है, लेकिन आपको रिफ्रेश नहीं करना है और एग्जिट भी नहीं करना है, तो वो भी यस लिखा हुआ आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको क्लिक करके यस टिक मार्क करना है। आई एम गिविंग माई कंसेंट फॉर पेमेंट फॉर स्कॉलरशिप अमाउंट इन माई बैंक अकाउंट लिंक्ड विथ आधार। फिर आपको आपका बैंक का IFSC कोड एंटर करना है, और अगर आप तो और फिर आपको शो बैंक डिटेल्स पर क्लिक करना है, तो आपके बैंक की सभी डिटेल्स आ जाएगी। अगर आपको IFSC कोड नहीं पता है तो आपका बैंक नेम, तो वो आप आपकी पासबुक में या फिर आपके चेक बुक में देख पाओगे।
अदरवाइज़ आप डायरेक्टली बैंक पर सिलेक्ट कर सकते हो कौन सी है, कोऑपरेटिव, ग्रामीण या फिर पोस्ट ऑफिस पे उसका नेम सिलेक्ट करके उसकी जो ब्रांच नेम है वो और अकाउंट नंबर एंटर करके और आपका जो नेम होगा वो आपके बैंक में जो पासबुक में है वैसा ही लिखना है, नेम एज़ पर बैंक। उसमें अगर वो आपकी प्रोफाइल में है वैसे ही बैंक में है तो आपको एज़ पर प्रोफाइल पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर वो सेम नेम आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो आपको पासबुक में देख के यहाँ पर एंटर कर देना है और यहाँ पर हियर बाय एक्सेप्ट दैट डिटेल्स आर करेक्ट एंड बेस्ड ऑफ माई नॉलेज वहाँ पर क्लिक करके सभी डिक्लेरेशन रीड करके सबमिट कर देना है सेव एंड नेक्स्ट पर। तो आपकी बैंक की सभी डिटेल्स सेव हो गई है। उसके बाद में एकेडमिक डिटेल्स आएगी तो आपको सिलेक्ट योर एडमिशन टाइप पर क्लिक करना है। फिर अगर आपको यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट नंबर मिला है तो वो एंटर करना है, अगर नहीं पता है तो आपको आपकी कॉलेज का कॉन्टैक्ट करना है। फिर आपका कोर्स क्लास सेलेक्ट करना है, उसका नेम और प्रेजेंट क्लास स्टार्टिंग डेट और प्रेजेंट क्लास कंप्लीशन डेट, यानी कि आपका कोर्स कब स्टार्ट हुआ वो और कब एंड होगा पूरे ईयर के बाद। अगर सेमिस्टर वाइज है तो दोनों सेमिस्टर को कंबाइन करके आपको FY का है अगर तो आपको पहला सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर के दोनों की बाद में जो लास्ट डेट होगी वो कंप्लीशन डेट आपको यहाँ पर लिखनी है। और इसके लिए आपको आपके कॉलेज का फिर या स्कूल का कांटेक्ट करना है, वो लोग जो कहेंगे वो आपको यहाँ पर लिखनी होगी। फिर आपके इंस्टीट्यूशन का डिस्ट्रिक्ट और प्रेजेंट इंस्टीट्यूशन के नेम आएंगे, उसमें से आपको आपकी जो कॉलेज या फिर स्कूल है उसको सिलेक्ट करना है। फिर आपको प्रीवियस एजुकेशन डिटेल्स एंटर करनी है 10th से और प्राइसिंग ईयर शुड बी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि पहले 10th की, फिर अगर 11th 12th की, फिर आपकी कॉलेज की जो लास्ट में है वो, तो वो यहाँ पर सिलेक्ट करके उसका नेम, स्ट्रीम, अगर 10th होगा तो आपको कुछ लिखना नहीं, लेकिन अगर 11th 12th की आप डिटेल्स फिलअप कर रहे हो तो कॉमर्स, आर्ट्स या फिर साइंस लिखना होगा। फिर पासिंग ईयर, अगर कोई गैप नहीं है तो नो। ऐसे आपको सभी डिटेल्स एंटर कर देनी है 10th की, 11th की और कॉलेज की। वो सभी डिटेल्स फिलअप करके बाद में आपको ऐड पर क्लिक करना होगा। 10th की जो डिटेल्स है वो सेव हो जाएगी। ऐसे आपको 12th की फिलअप करनी है, 11th की है ऑप्शन तो वो भी ऐड कर देना है, अगर वो नहीं है तो आपको 12th की डिटेल्स फिलअप करनी है। और उसके बाद में वो भी सारी डिटेल्स फिलअप करने के बाद फिर से ऐड पर क्लिक करोगे तो वो भी आपको नीचे देखने को मिलेगा कि वो भी ऐड हो जाएगी। अभी स्टडी कर रहे हो उसकी लास्ट ईयर तक की आपको सभी डिटेल्स फिलअप कर देनी है। फिर आपको फ़ी की डिटेल्स एंटर करनी होगी, एडमिशन की फ़ी कितने ली थी, फिर आपकी सारी फ़ी की डिटेल्स होगी, एग्ज़ाम फ़ी, एडमिशन फ़ी, वो सभी लिख लेनी है। ट्यूशन फ़ी जो आपकी फ़ी की डिटेल्स में होगी और वो भी सेमेस्टर वाइज आपको नहीं लिखनी है, ईयरली एक साल में कितने आप पे करते हो वो कंबाइन करके लिखनी है। अगर सेमेस्टर वाइज है तो आप कॉलेज का कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। तो फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। एकेडमिक के बाद आएगी डिसेबिलिटी डिटेल्स और अटैचमेंट के बारे में। तो अगर आप डिसेबल हो तो यस या अदरवाइज नो पर सिलेक्ट करना है और उसकी जो डिटेल्स आएगी वो आपको फिलअप करनी है। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है और फिर आएगा डॉक्यूमेंट अटैचमेंट की बारी। तो ये सारी डिटेल्स आपको रीड कर लेनी है। जो डॉक्यूमेंट होगा वो JPEG, JPE, JPG और PDF फॉर्मेट में ही हो सकता है और उसकी मैक्सिमम साइज़ 1000 KB या फिर 1 MB के नीचे होनी चाहिए और वो भी रीडेबल हो ऐसी क्वालिटी में। तो फिर आपको आपका फ़ोटो अटैच करना है जिसकी साइज़ है 2 MB से लेस। तो आपको ब्राउज पर क्लिक करके जो फ़ोटो हो उससे सिलेक्ट करके अपलोड पर क्लिक करना है, तो फिर आपको नीचे वो दिखने को मिलेगा। सभी डॉक्यूमेंट्स आएंगे जो आपने पहले, और आपकी कास्ट और आपकी जो डिसेबिलिटी है या नहीं, इनकम्स के बेस पे आपको सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। फॉर एग्जांपल 10th की मार्कशीट, 12th की, अगर कॉलेज में है तो कॉलेज की, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर नॉन क्रिमिनल ईयर अप्लाई होता है तो, और अगर हॉस्टल में है तो हॉस्टल का सर्टिफिकेट, वो 1 बाय 1 आपको ऐसे ही सेम इस तरह से ब्राउज पर क्लिक करके सिलेक्ट करके 1 बाय 1 अपलोड कर देने हैं। अगर आपको सभी डिटेल्स अभी भी कंफर्म नहीं लग रही है तो आप सेव एज ड्राफ्ट वहाँ पर क्लिक करके बाद में एडिट भी कर सकते हो। तो अगर आपको वो सिलेक्ट करना है तो वो करिए। फिर ये सारी डिटेल्स आपको रीड कर लेनी है।
अगर आपने देखी सभी डिटेल्स ओके है तो उसके बाद में आपको वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करना होगा। वो OTP आएगा, वो OTP आपको सबमिट करना होगा। फिर आपको कंफर्म एंड फाइनल सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर सबमिट करने के बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। बाद में आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। फिर आपको प्रिंट पर क्लिक करना है और आपको आपके एप्लीकेशन की एक प्रिंट आउट मिल जाएगी, जिसके आपको प्रिंट लेके आपके कॉलेज में जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं ऑनलाइन, वो सभी को ओरिजिनल लेके और उसकी जेरोक्स लेनी है, और वो सभी जेरोक्स में आपको आपकी साइन कर देनी है। और वो लेके आपको आपके कॉलेज का कांटेक्ट करना है या फिर स्कूल का, और वहाँ पर जाके सबमिट कर देना है। तो वो लोग आपकी एप्लीकेशन को वहाँ से अप्रूव कर देंगे, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर आपने गलती से कोई डिटेल्स रॉन्ग लिखी है और अप्लाई हो गया है तो आप विड्रॉ भी कर सकते हो, लॉगिन में जाके फिर से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन प्रीवियस एप्लीकेशन विड्रॉ करने के बाद। अदरवाइज डुप्लीकेट एप्लीकेशन होगी तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। तो अभी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कौन सी डिटेल्स फिलअप करनी है, कैसे करनी है। आपकी कॉलेज उसको अप्रूव करती है तो बाद में आपको आपकी स्कॉलरशिप जनरली मिल ही जाएगी। और कितनी मिलेगी तो उसकी डिटेल्स हमने आगे जो नोटिस में बात की थी कास्ट वाइज उसमें लिखी थी। तो किसी किसी कोर्सेज में कितनी मिलेगी वो फिक्स होता है, तो उस हिसाब से आपको मिलेगी, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर फ़ोटो देख सकते हो। अदरवाइज़ आपकी जो ट्यूशन फ़ी है या फिर आपने जो फ़ी पे की है उसके आसपास भी, उससे थोड़ी सी ज़्यादा भी आपको मिल सकती है, लेकिन ये फिक्स नहीं है। तो ऐसी इम्पोर्टेंट अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए और ज़्यादा वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इट इज़ 100% फ्री, और इस वीडियो की लिंक को आपके सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें।